खान साहब अब ये देख रहे हैं बंदा कौन है, बंदा सीधा है कि नहीं, बंदा बंदा है या नहीं है। खान साहब दो सवाल पूछेंगे, आप इस दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं, आप क्या करने आए हैं, और दूसरा बनने से पहले आप अपने लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं। मुश्ता साहबा जो है वो भी नजर रखेंगी कि ना कौन सा बंदा ठीक आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। और एक कहते हैं घर की मलका कौन होती है, खातून होती है। तो घर की जो मलका है, जो बुशा बीबी है, वो सबको खुले दिल से जो है वो कबूल किया हुआ है। अगर एक घर की मलका ना चाहे तो क्या कोई बाहर आ सकता है? ये कोई दफ्तर तो नहीं है ना खान साहब का। तो जब इस घर में मैं कहती हूँ कि खान साहब और खान साहब से ज्यादा जो है ना वो बुशरा बीबी को, जिस तरह सब उनके घर में भी है और मिल रहे हैं, और खान साहब कारकुनों से मिल रहे हैं, वो किसके घर में मिल रहे हैं? खान साहब के। और घर की मलका कौन है? बुशरा बीबी खामोश सपोर्ट कर रही है, और वो खान साहब को नहीं सपोर्ट कर रही। खान साहब को तो खुद पता है, वो आप सबको, हम सबको वो खान साहब के करीब देखना चाहती हैं। खान साहब जो सहरी करते हैं बुशरा साहबा के जो हाथ से बनी हुई चीज की करते हैं, वो कहते हैं कि जो जिस तरह का बुशरा बीबी खाना बनाती हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और उतना दुनिया में उनकी वालदा के बाद में किसी ने नहीं रखा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। आज हमारे साथ नादिया हटक साहबा मौजूद हैं। मैडम किसी तारुफ के मुख्ताज नहीं, यहाँ पे आम कारकुनों की तरह बाहर घूम रही होती हैं और हर बंदे की आवाज़ जो है खान साहब तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करती हैं कि उनका कोई मैसेज पहुँचे। नादिया साहबा आप क्या कहेंगी? कल रजीम चेंज को 1 साल पूरा हो गया था, और कल हमने जनाब लोगों ने इनको बताया भी है कि इनको कितना नुकसान हुआ है। अली मोहम्मद खान साहब की बात थी कि इंशाल्लाह खान साहब 3 तिहाई से वापस आएंगे, और वो अब आएंगे भी लाजमी। आज जो है इन्होंने कह दिया हमारे पास खजाने में पैसा नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकते। तो आप क्या समझते हैं, क्या बहाने हीले बहाने हो रहे हैं? पाकिस्तान लूटने वाला कभी ये कहेगा उसके पास खजाना है तो दूसरों को लूटता रहता है। और बाकी जो 9 अप्रैल है वो पीडीएम में आपको कभी भूलने नहीं दूंगी, और ये तारीख आप याद रखें, और ये तारीख आपको कहते हैं ना मरते दम तक हम याद रखवाएंगे आपको। बाकी आप ये देखें कि जो ये तो पहले से मालूम था सबको, आप देखें कि खान साहब के दौर जब वो जा रहे थे, जब ये रिजीम चेंज की बात आई, तब पेट्रोल कितने का था, तब आटा कितने का था, तब लोग भी कहते थे अभी खान साहब से उस तरह मतलब चाहते थे कि सब कुछ बहुत सस्ता हो जाए। अभी आप देखिए जो सूरत हाल चल रही है। बाकी ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, कानून की बात नहीं मानते, ये आइन की बात नहीं मानते। इनके लिए जो है वो कहते हैं ना कि ये पूरे कौम को इस वक्त समझ जाना चाहिए, और समझ चुकी भी है, समझ जाना चाहिए कि इनका आने का क्या मकसद था, इनको लाया कैसे गया, ये करने क्या आए थे, ये कर क्या रहे हैं, और अब ये करना क्या चाह रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का एक ही इलाज है, और वो है इमरान खान। मैडम जिससे इन्होंने इनकार किया, क्या तौहीन अदालत लगेगी आप? क्योंकि अदालत का तो फैसला पहले कहा कि लूट मार करने वाले लोग और हक पे डाका डालने वाले, जो गरीब का हक वो लूट के ले जाए, उससे अब क्या आप तवक्को रखेंगे? तो ये तो बिल्कुल इस तरह के। और खान साहब ने पहले से बता दिया है कि हम ईद के बाद जो है अगर ये सब चीज़ों में इन्होंने डिले टैक्टिक्स की या कोई ना करने की कोशिश की तो पीटीआई है यहाँ पर, ठीक है। और इंशाल्लाह बड़ी नजदीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खान साहब के, जनाब आप उनकी गाहे बगाहे आपकी मुलाकात होती रहती है। लास्ट टाइम हमने देखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जितने कैंडिडेट थे उनसे खान साहब 1-to-1 मीटिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन इस दफा 1-to-1 मीटिंग हो रही है। खान साहब 5-10 मिनट हर एमएनए एमपीए को दे रहे हैं यहाँ पे, और उनका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं कि उनका क्या बैकग्राउंड, क्रिमिनल उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कितने स्ट्रॉन्ग है, उनका क्या। तो आप क्या समझती हैं जो लाहे अमलिया बारी है, अब जो भी उम्मीदवार सिलेक्ट होगा वो कितना मजबूत होगा? वो देखें मजबूती का तो आपको अंदाजा है। जो सबसे पहली दफा कोई लीडर जो है अपने कारकुन है और फिर वो लीडर है, ठीक है, और उनसे 1-to-1 मिल रहे हैं। एक वो कहते हैं ना अल्लाह और इंसानों में 2 लोग, खान साहब और जो आपका कैंडिडेट है वो मिल रहे हैं। और मैं ये बोलूं कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात करती हूँ। खान साहब इस वक्त पता है क्या काम करें, HR वाला काम करें, राइट मैन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। और खान साहब जो मुझे लगता है कि खान साहब उसने क्या किया वो तो खान साहब को पता है, ठीक है। सर्वे हर चीज खान साहब अब ये देख रहे हैं बंदा कौन है, बंदा सीधा है कि नहीं, बंदा बंदा है या नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मकबूल तीन जमात हम यहाँ पे देख रहे हैं। जितने भी MPs के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, उनका ये कहना है जनाब कि हमें यकीन है कि 90% जो आवाम है खान साहब को सपोर्ट करेगी, क्योंकि हमें यकीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर। तो मैडम अगर यहाँ पे फोर्स मियां मोहम्मद नवाज साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से लड़ते हैं, तो क्या वो जीत पाएंगे? नहीं, हमारे लिए
हमें ना इंसान चाहिए, हमें इंसान चाहिए और बंदा चाहिए। मैंने कहा हमें बंदा चाहिए, हमें वो लुटेरा नहीं चाहिए। हमें देखें उस जो आज 30 साल के बाद आज किन लोगों की वजह से हुआ है, तो देखिए क्राइटेरिया होता है हर चीज़ का, हर चीज़ का क्राइटेरिया। और ये तो मजाक है, और वो तो पाकिस्तान में अपनी भाई की हुकूमत में नहीं आ सके तो अब क्या आएंगे। मैडम लास्ट क्वेश्चन ये है कि हमें सुनने में आया कि जो अपोजिशन हमारी इम्पोर्टेड हुकूमत है वहाँ पे टिकट्स मिल रही हैं, 7-5 करोड़ की ऑफर भी मिल रही है, लेकिन लोग फिर भी नून लीग की टिकट नहीं ले रहे। तो इतना कितना इम्पैक्ट है? खान साहब चाय के साथ बिस्कुट भी नहीं दे रहे। खान साहब ने क्या इनके साथ शर्तें रखी हैं टिकट देने के लिए? मैं आपको बताऊं कि MPs जितने भी आ रहे हैं वो खान साहब से मिल रहे हैं, तो जब वो आप उनसे बात करें जितने भी, तो वो इतने पुरसकून है। और बहुत बड़ी बात है कि खान साहब उनके साथ उनको यानी वो अगर खान साहब उनके सामने और वो खान साहब के सामने, तो वो खुद क्या हैं, वो खुद क्या करना चाह रहे हैं, वो उसके बारे में नहीं। मुझे तो लगता है खान साहब 2 सवाल पूछेंगे, आप इस दुनिया में क्यों आए हैं और आप मरने से पहले क्या कर सकते हैं। ये आपने हिंट दे दिया कि सवाल तैयार रखिए आप। आप इस दुनिया में क्यों, यही खान साहब की बात होती है। इस 2 चीजों में पूरी बात मुकम्मल है। आप इस दुनिया में क्यों पैदा हुए हैं, आप क्या करने आए हैं, और दूसरा मरने से पहले आप अपने लोगों के लिए क्या करना चाहिए। मैडम आखिरी सवाल है, बुशरा साहबा के बारे में आपने बताया था लास्ट टाइम कि खान साहब एक बड़ा परफेक्ट कपल है, क्योंकि जो आपने मैचिंग अल्लाह पाक नजर बस से बचा के रखे। तो मुझे लग रहा है कि इस दफा जो बंदा सिलेक्ट होगा वो खान साहब के साथ हमारी बुशरा साहबा जो है वो भी नजर रखेंगी कि ना कि कौन सा बंदा ठीक आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा। बुशरा बीबी जो है उनकी दुआएं पूरे कौम के साथ हैं, और इसलिए क्योंकि खान साहब के साथ हैं, और वो अपने घर पे एक, मैं कहती हूँ देखिए एक आप सब इस वक्त किसके घर के आगे हैं? खान साहब। और उनका घर में उनके शरीके हयात कौन है? तो वो कितना मोहब्बत करती हैं कि जो लोग यहाँ पर नारे लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एक कहते हैं ना घर की मलका कौन होती है? खातून होती है। तो घर की जो मलका है, जो बुशरा बीबी है, वो सबको खुले दिल से जो है वो कबूल किया हुआ है। तो इसमें तो मैं कहती हूँ उनके लिए दुआएं भी हैं, और अल्लाह ताला उनको और इज्जत दे, और अल्लाह ताला उनकी और खान साहब की मोहब्बत में बहुत 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 इजाफा करे। क्योंकि अगर एक घर की मलका ना चाहे तो क्या कोई बाहर आ सकता है? ये कोई दफ्तर तो नहीं है ना खान साहब का। तो जब इस घर में, मैं कहती हूँ कि खान साहब और खान साहब से ज्यादा जो है ना वो बुशरा बीबी को डेफिनेटली इसलिए नहीं कि हम यहाँ है कोई, मैं किसी को भी मैं मक्खन नहीं लगा सकती, और जो बोलूँगी सच बोलूँगी और डंके की चोट पे बोलूँगी। तो सबको चाहिए कि उनके लिए दुआ करें, और जिस तरह सब उनके घर में भी है और मिल रहे हैं, और खान साहब कारकुनों से मिल रहे हैं, वो किसके घर में मिल रहे हैं? खान साहब के। और घर की मलका कौन है? बुशरा बीबी। इतने खुले दिल से अगला बंदा जो है वो तमाम चीज़ों को उसी तरह, तो वो एक खामोश सपोर्ट कर रही हैं, और वो खान साहब को नहीं सपोर्ट करेगी। खान साहब को तो खुद पता है, वो आप सबको हम सबको वो खान साहब के करीब देखना चाहती हैं, उनको रहना चाहती हैं। तो इसमें उनको मैं कहती हूँ 1000%, 1000% उनको जो है वो क्रेडिट जाता है। और एक तरफ आप देखें कि ये कहते हैं ना एक बेहतरीन एक शरीके हाथ का मेरे ख्याल में, और सबसे बढ़ के कि उनको मालूम है कि खान साहब के दिल में कारकुन बसते हैं और कारकुनों के दिल में खान साहब बसते हैं। और मैं तो उनको वैसे भी क्रेडिट देती हूँ बहुत ज़्यादा, यानी अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और उन दोनों की जोड़ी को बेहतरीन से बेहतरीन करे। मेरे लिए तो रोज़ ये करती हूँ, क्योंकि ये सब जो बहारें हैं वो एक खातून की वजह से। खान साहब जो सहरी करते हैं बुशरा साहबा के जो हाथ से बनी हुई चीज़ की करते हैं, वो कहते हैं कि जो जिस तरह का बुशरा बीबी खाना बनाती हैं, उनका ख्याल रखते हैं, और उतना दुनिया में उनकी वालदा के बाद हमें किसी ने नहीं रखा। ये बात क्या अल्लाह वो बुशरा बीबी को हमेशा जो है सलामत रखे। उनके वालदा तो खान साहब की नहीं है, एक बेगम ही है जो बाद में सहारा होती है, और अल्लाह पाक की जोड़ी सलामत रखे। मैडम आखिर में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, देखिए ये बात नहीं कि एक हमेशा तकद्दुस का ख्याल रखें, और मैं कभी भी किसी भी सियासत में किसी की भी निजी ज़िंदगी के बारे में ना कहना ना बोलना और पसंद करती हूँ। कोई बुरा मत बोले, कोई गाली मत दे। अब खान साहब जैसे चोर को चोर नहीं कहेंगे तो क्या, लेकिन कभी आपने देखा हो कि ज़ातियात पे कभी नहीं होना चाहिए। और हमारी पार्टी के लोगों को इसलिए ये दुआएं दोनों को मिलके करना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह ताला खान साहब से बेहतरीन फैसले ले,
और उनका बेहतरीन ख्याल रखने वाला अल्लाह के बाद इस दुनिया में बुशा बीबी हैं, और जो रख भी रही हैं। और बाकी हम कारकुन तो हर वक्त दम तैयार रहते हैं। तो ये नहीं कि इसमें कोई ऐसी बात है। आप सबको चाहिए कि ऐसे सवालात जो कोई भी पार्टी वाले बुशा बीबी के लिए करते हैं, खान साहब के लिए, उसको डिस्करेज किया करें, ना उसके पे बात किया करें। और आप पे ये फर्ज है, आप पे सबसे पहले फर्ज है कि आप उन दोनों का एहतराम करें और कोई सवाल ही मत लें जिसमें कोई ऐसी बात जो हमारे घर की वो कहते हैं ना, वो हमारे घर का फर्द है। जैसे हम खान साहब से मोहब्बत करते हैं, हमें वैसी बल्कि उससे ज्यादा मोहब्बत उनके लिए करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना जो टाइम उनका है वो कौम को दे रहे हैं और वो लोगों को दे रहे हैं। तो उसका ख्याल रखें, उनके पीछे कोई बात ना करें और मजाक में भी बात ना करें। बेशक मैडम, हमने अक्सर देखा कि घरों में जो बीवियां होती हैं या माएँ होती हैं, अक्सर अपने बच्चों को कहती है ज्यादा काम ना करो, थक जाओगे। तो हाँ साहब, हम देखें कि 24 घंटे बिजी हैं, सुबह से जब उठते हैं वो तो मुलाकातें शुरू होती हैं। तो बुशरा बीबी साहबा ने ये नहीं कहा कभी कि हाँ साहब प्लीज माफी दे, 10 मिनट रेस्ट भी कर लें? मैंने आपको कहा ना, जितने खान साहब एक शानदार इंसान है, इसी तरह बुशरा बीबी एक बहुत खूबसूरत इंसान है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू मैडम।